हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपके समक्ष कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है आगरा ज़िले का। एक थाना लगता है एकता गांव, और वहाँ पर है एक लोथई। लोथई में जो एक महिला होती है गौरी, वो रोते रोते अपने ससुर को फ़ोन करती है। सुबह सुबह का समय था और वो अपने पति को फ़ोन करती है, तो पति कहते हैं, बेटा आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, बताओ क्या बात हुई है। तो वो कहती है कि पापा ये नहीं रहे। इतना सुनना था कि ससुर के हाथ से फ़ोन छूट जाता है, और वो कहीं दूर थे, तो उन्होंने आसपास के ही लोगों को फ़ोन करके कहा कि जाकर देखो मेरा बेटा लवकेश जो है उसे क्या हुआ है। आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर तुरंत अपड़ा धपड़ी में आते हैं, और आकर वो देखते हैं तो लवकेश जो था वो उसने फंदे से झूला हुआ था, फांसी लगा रखी थी। तो गांव के जो लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो उसे फंदे से उतारते हैं, और उतारने के बाद में उसे ज़मीन पर लिटा लेते हैं। अब इसके बाद क्या था कि जो उसका बच्चा था इकलौता 3 साल का, वो भी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। लवकेश की जो शादी हुई थी, वो सै बहू की एक लड़की होती है गौरी। गौरी से उसकी शादी होती है, और जो उसका बच्चा था 3 साल का, उसका नाम था वंशु तोमर। लड़के की उम्र मात्र अभी 24 साल की थी। और उसकी शादी के बाद में घर वालों ने ये डिसीज़न लिया कि भई तुम दोनों साथ ही रह लो, चाहे भले ही बाहर रहो लेकिन खुश रहो। इसके बाद में वो माता-पिता कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था? जब भी कोई उससे ये पूछता कि ऐसा क्या हुआ था जो लवकेश ने जान दे दी, तभी वो दहाड़े मार-मार कर रोना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान थे, और परेशानी उनकी इतनी थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गौरी जो थी वो बहुत सुंदर देखने में, लड़का भी काफ़ी सुंदर था, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। माता-पिता और गाँव के लोग सब आपस में जब भी पूछने के लिए उसके पास जाते, तो वो दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती। इसी बीच में फिर जो 2-4 गाँव के लोग होते हैं, जब कहते हैं जब लड़के ने खुद ही सुसाइड किया है, तो पुलिस केस क्या ही बनाना, तो हम एक काम करते हैं, चलो इसको अंतिम संस्कार कर देते हैं। और गाँव वालों सबकी रज़ामंदी से लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद में जब सब लोग कहते हैं कि अभी 2-3 दिन, जो 2 दिन वाला हवन होता है, कि वो हवन कराकर ही जाएँगे, सब लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। हवन के लिए रुक जाते हैं, तो वो देख रहे थे अगर कुछ भी पंडित माँगता या कोई भी आकर उससे कुछ भी माँगता, तो वो महिला उठती और इस तरह से सामान को देती थी, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि जिस महिला का पति जाता है, वो महिला तो अपने होश-हवास वैसे ही खो देती है, उसे तो महीनों तक भी होश नहीं आता है, अगर उसका पति जाता है। लेकिन वो दिखने में कुछ अलग लग रहा था, तो महिलाएँ कानाफूसी करती हैं, इधर-उधर एक-दूसरे से बातें करती हैं कि देखो, इसका पति चला गया लेकिन इस पर तो कुछ लग ही नहीं रहा, कोई फ़र्क पड़ा है, और ऐसे उठ-उठ के सारे सामान दे रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो सब एक-दूसरे से बातें करती हैं महिलाएँ, तो वो उससे फिर पूछती हैं उसके पास जाकर कि ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम्हारे पति ने फांसी लगा ली? तो वो फिर से दहाड़े मार-मार कर रोने लगती है। तब उनमें से जो उनकी परिवार की एक दबंग सी महिला होती है, वो जाती है और वो कहती है कि तुम बताओगी या हम पुलिस को बुलाएँ कि ऐसा क्या हुआ था कि जो लवकेश ने फांसी लगा ली। इतना कहना था कि वो फिर से महिला रोना शुरू कर देती है, और वो बताती नहीं है कुछ भी। इसके बाद में जो चाचा-ससुर का बेटा था, उसके बाद में फिर वो देखते हैं कि मोबाइल से वही सीडीआर निकलवाना कि ये किससे बात करती है, तो उसके चाचा-ससुर का एक बेटा होता है, और उसका नाम था सुंदर। उसके साथ ही वो मतलब फ़ोन पर ज़्यादा बातें करती थी। तब लवकेश जो था वो भी फ़ोन करके बोलता था कि सुंदर ये सामान ये पहुँचा दो, सुंदर ये ले आना, क्योंकि लड़का बाहर नौकरी करने के लिए जाता था, तो सुंदर का घर में बहुत ज़्यादा आना-जाना था। अब होता क्या है कि एक दिन 9 फरवरी को चॉकलेट डे होता है, तो गौरी सुंदर से कहती है, अ, जब सीडीआर निकलवाई जाती है, तो उसके बाद में वो सुंदर को और गौरी को दोनों को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है, तब सुंदर उन्हें बताता है कि 9 फरवरी को चॉकलेट डे था। तब गौरी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था कि चॉकलेट डे है, क्या चॉकलेट डे मनाने नहीं आओगे? तो उसने ये कहा था कि मैं अभी नहीं आ रहा। क्योंकि जब वो ज़्यादा उनके घर में आता-जाता था, तो उनकी हँसी-मज़ाक, उनकी बातें बढ़ने लगी थी, और वो इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों रिलेशन में आ गए थे। इसके बाद फिर वो गौरी कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे सुंदर तुम्हारे साथ ही रहना है। तो सुंदर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए सुंदर जो था वो थोड़ा दूर-दूर जाने लगा था। तब फिर वो चॉकलेट डे के बहाने से उस लड़के को अपने घर में बुलाती है। तो
लेकिन उस दिन ऐसा था कि लवकेश जो था वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था, तो वो भी अपनी जॉब से जल्दी आता है और कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँगा और हम कहीं घूमने के लिए बाहर जाएँगे। उनका 3 साल का बेटा भी था। अब इसी बीच में जब लवकेश आता है तो वो कुछ और ही देखता है, दोनों को जिस हालत में वो देखता है और आकर वो अपनी पत्नी पर बुरी तरह से मारने के लिए चढ़ जाता है। और जब वो अपनी पत्नी को मारने के लिए चढ़ता है, तो जो सुंदर था वो उसे नीचे गिरा देता है और गिराने के बाद जो पत्नी थी वो तकिया रखकर उसके मुँह पर तब तक दोनों दबाए रखते हैं उस तकिए को, जब तक कि लवकेश की जान नहीं निकल जाती। इतना बयान सुंदर जो है वो पुलिस को देता है और देने के बाद में जो पत्नी होती है गौरी, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ले जाती है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जो वो लवकेश था वो अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उन्होंने जल्दी शादी इसीलिए की थी क्योंकि 24 साल में उसका 3 साल का बच्चा भी था, जिसका पिता ही 24 साल का था और बच्चा भी उसका 3 साल का था। तो माता-पिता को लगता था कि बेटा इधर-उधर गलत संगत में ना पड़े और शादी हो जाएगी तो वो ज़िम्मेदारियों को समझेगा। और माता-पिता का एक और इकलौते बच्चे को माँ-बाप ने इसलिए अलग रहने के लिए बोला था, ताकि वो हँसी-खुशी से अपने परिवार के साथ में रह सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ही घर का दूसरा बेटा, उनके साथ घर में ही इस तरह की हरकतें हो जाएँगी और वो अब जान उसकी ले लेगा। देखिए, कोई भी गलत काम हो, वो कभी सही तो किसी भी नज़र में हो ही नहीं सकता। हर गलत काम तो गलत ही होता है। मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ़ मेरा मतलब इतना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में किसका आना है, किसका जाना है, किस हद तक है, उन चीज़ों पर भी सभी को ध्यान रखना चाहिए और किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।